गाजीपुर की तरफ रुक करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पार्क में आयोजित सपा के धरने में करणी सेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। सपा नेताओं ने कहा कि देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से ध्वस्त है। उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को आंतरिक सुरक्षा के मामले में विफल बताया। सपा नेताओं ने सिंधु नदी के पानी को रोकने के सरकारी दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार 5 दिनों में पानी रोकने की बात कर रही है। उन्होंने चुनौती दी है कि सरकार 50 दिनों में भी ऐसा नहीं कर सकती। उनके अनुसार इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण की आवश्यकता होगी। धरना प्रदर्शन में सपा के कई विधायक, तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। ये पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे है। बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दलित सांसद रामजीलाल सुमन साहब पे हमला हुआ और इसी तरह से देख रहे हैं जो सच के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, जो सच के लिए आवाज उठा रहा है, उस पर FIR हो रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी पर, नेहा राठौर पर, तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसके प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि हम शांतिपूर्ण धरना तरीके से अपनी आवाज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे कि अगर यही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर समाजवादी भी सड़क पर उतरेंगे। रामलाल जी सुमन, सांसद राज्यसभा, उन्होंने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया था उसी के खिलाफ करणी सेना का कुछ गलत तरीके से लालजी सुमन पे जानलेवा हमला किया जा रहा है। तो हम लोग उस कार्यक्रम का करणी सेना द्वारा जो एक कल परसों चरसों में किया गया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया कि बार बार कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई जान मारने की बात कर रहा है। यदि इस देश में संविधान है तो इस देश के सत्ता में बैठी हुई सरकार उसका अमल करे। विधायक जी, करणी सेना की बात किया जा रहा है। करणी सेना इसे लगातार धमकी दे रही है। इसमें देश के बॉर्डर पर भी सेना की जरूरत है, तो क्या करणी सेना को वहाँ भी जाना चाहिए? नहीं, इतना स्वाभिमान की बात करते हैं तो करणी सेना वहां जाकर क्या करेगी? मुंह से लड़ाई नहीं होती है, अस्त्र और ट्रेनिंग से लड़ाई होती है। और इस देश की सरकार आतंकवादी घटना को कभी सीरियस लेने का काम नहीं किया। यदि पुलवामा हमले की जांच हो गई होती तो आज पहलगाम में ऐसी घटना नहीं होती। पुलवामा हमले पर जांच होती, कमेटी होती, उसमें पकड़े जाते, आखिर में 300 किलो RDX कहां से आया उसका पता लगता, वो जेल में होते, सजाए मौत होती तो कुछ लगता। क्या लगता है सरकार मतलब पुलवामा की घटना को दबाने का काम की है? जैसे आपके क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हवाई में बात किया जाता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा। मैं कह रहा हूँ 1 महीने का, 5 दिन में कहे थे कि बहुत जल्दी 5 दिन के अंदर पानी रुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ 50 दिन के अंदर सरकार की माँ ने दूध पिलाया तो उस पानी को रोक कर दिखावे। अरे भाई, रोक देंगे, उसका सिस्टम है। नल का पानी नहीं ना है कि हैंडल निकाल लेंगे और पानी बंद हो जाएगा। आज से लगातार कई हजार करोड़ रुपया उसमें लगेगा, बांध बनेगा, उसका रूट बनेगा, तब जाकर के पानी रुकेगा। इस तरह वह पानी रुकने वाला नहीं है। उस तरह कोई बकवास करे, अपना वक्तव्य दे और अपना विचार दे तो अब तो स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र जबान है, कुछ भी बोले। विधायक जी, अभी आपके जो जिले के विधायक ओम प्रकाश राजभर, जो पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने कल बयान दिया है कि राजभर जाति को सरकार जो है आदेश करे तो राजभर जाति जो है बॉर्डर पर पहुँच के AK-47 चला सकती है और पाकिस्तानी सेना से 2-2 हाथ कर सकती है। अब कुछ नहीं बचा तो ओम प्रकाश राजभर की बात हमसे जवाब ले रहे हैं। जो आदमी दिन भर 3 पैतरा मारता हो, उसके पैतरे पर ही सब कुछ राजनीति आधारित हो, उसके बारे में क्यों बात करते हैं? हम उसके बारे में, वैसे आदमी के बारे में हम जवाब नहीं देना चाहते। हाँ।